हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। इन माय प्रीवियस लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल के 3 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से डिस्कस कराया था। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस एंड सेल डिवीज़न। और बचा जो साइटोप्लाज्मा है वो काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं आपको फर्दर लेक्चर में इसको डीपली पढ़ा दूंगी और आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? इट इज़ a dark color spherical or oval dot-like structure near the center of a cell called nucleus, and the nucleus plays the central role in cellular activities reproduction. It is also called the headquarter of the cell. न्यूक्लियस क्या होता है? एक ओवल शेप का होता है, या हम उसको बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप का होता है। ओवल मतलब अंडे की शेप का, ठीक है। ये डार्क कलर का होता है और जो सेल का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इसका मेन फंक्शन है, जैसे हमारे सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो मेन रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस। ओके, एक तो सेलुलर एक्टिविटीज़ में और दूसरा रिप्रोडक्शन में। तो मेन फंक्शन हो गए ना हमारे न्यूक्लियस के। तो दैट वाज व्हाई वी कॉल हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, because it plays a very important role in cellular activities and in reproduction. काम कैसे करता है हमारा न्यूक्लियस? Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into the chromosome, and this chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. ये क्या होता है? जब सेल हमारी डिवाइड होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल इज डिवाइड, तो सेल डिवाइड होने का मतलब क्या है? कि रिप्रोडक्शन कर रही हो। जब हमारी सेल डिवाइड होती है तो उस टाइम पे क्या होते हैं? हमारे जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करने के लिए एक दूसरे के आसपास आएंगे। तो जब वो ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारा क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होगा। उस टाइम पे क्या होगा? हमारा क्रोमोसोम्स बनेगा। तो ये जो क्रोमोसोम्स है यही हैं जो हमारे इनहेरिडिटी में हेल्प कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इनहेरिडिटी का मतलब क्या है? जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं उसको बोलते हैं इनहेरिडिटी, ठीक है। वो किसकी फॉर्म में होता है? हमारे डीएनए की फॉर्म में होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो इसमें जो फंक्शनल सेगमेंट है जिसकी वजह से ये हमारा होता है वो क्या होता है? जीन्स। क्या होता है हमारा? जीन्स। ओके, इसको सिंपली हम एक फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं ताकि आपको इजीली कन्वीनियंसली आप उसको याद रख सको। एट द टाइम ऑफ सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है उस टाइम पे क्या होगा? जितने भी हमारे क्रोमेटिन मटेरियल हैं वो क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करेंगे। तो क्या बनेगा उस टाइम पे? हमारा क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल हमारा इनहेरिटेंस के लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। किसकी फॉर्म में होंगे वो? हमारे डीएनए की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए जो डीएनए है वो डीएनए में क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक मोनोमर होता है। ये मोनोमर, पॉलीमर, ये सब आप 12th क्लास में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मोनोमर होता क्या है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मोनोमर क्या होता है? एक सिंगल यूनिट होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे माला बनानी होती है हमें, तो माला बनाने के लिए क्या होते हैं? उसमें हमें छोटे छोटे मोती चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब पर्ल को क्या बोलते हैं? मोती। तो एक माला को कंप्लीट करने के लिए एक पर्ल चाहिए, छोटे छोटे मोती चाहिए हमें। सेम उसी तरह डीएनए की फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोटाइड की वजह से होती है। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक मोती का काम कर रहा है। तो जब ये न्यूक्लियोटाइड मतलब मोनोमर एक सिंगल यूनिट है, जो छोटे एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह क्या होता है? ये फर्दर चेन कंप्लीट होती रहती है और हमारा डीएनए फॉर्म होता है,
ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो डीएनए है, उसका जो फंक्शनल सेगमेंट क्या है, वो जीन्स, यही है जीन्स, जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। जैसे कि हमारी दादी बोलती है कि देखो इस बच्चे की नाक तो अपने पापा पे गई है, इसकी आईज़ माता जी पे गई हैं, तो किसकी वजह से हो रहा है ये सब जीन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस, इसीलिए हम न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ सेल कर रहे हैं, क्योंकि कितना बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया न्यूक्लियस के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसको ऐसे पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ओके। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मतलब प्रीमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे मैंने बताया था कि आपको एक सेल होती है, तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे उसके ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हमारी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे कि हमारे एग्जांपल हो गए बैक्टीरिया। ऑन दी अदर एंड यूकैरियोटिक क्या होता है कि उसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो डिफ्रेंशिएट करके कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ लोगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इट इज़ स्मॉलर इन साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर। साइज़ क्या होता है इसका, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। और ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर, ओके। और इसमें न्यूक्लियर रीजन बताया था कि मैंने, इसमें क्या होता है, हमारी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब इसमें वेल डिफाइंड नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोटिक में हमारी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। सेल ऑर्गेनिज, इसमें क्या होता है, हमारी सेल ऑर्गेनिज एब्सेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो मेम्ब्रेन जो बाउंड होती है सेल ऑर्गेनिज में, वो प्रेजेंट होती है। नंबर 5 न्यूक्लियस, एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता, और जितने भी हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं वो हमारा फ्री लाई कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्मा में, ओके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जितने भी हमारे हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं वो क्या होता है, कवर होते हैं, एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसमें कवर होते हैं। नंबर 6 राइबोसोम, दे आर 70S। ऑन दी अदर हैंड इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 80S। तो S के यहाँ पे यूनिट है जो कि मेजर करता है कि इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूँ, जो इसमें जो S है, S क्या है, इट इज़ अ यूनिट, ओके। इट इज़ अ यूनिट कि हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल्स मूव इन ए सेंट्रीफ्यूग, मतलब सेंट्रीफ्यूगल करते वक्त कि हमारा पार्टिकल कितनी तेज़ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे स्पीड कम होगी, इसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक में क्या एग्जाम्पल्स है, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स, प्रोटिस्टा। ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन मैं प्रीवियस वीडियो कुछ चीज़ें थी जो छोटी मोटी चीज़ थी जो रह गई थी। मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक ना रहे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। जैसे ऑस्मोसिस था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में बताया था। लेकिन ऑस्मोसिस को हम 2 फर्दर पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। इसमें क्या होता है, जितने भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर जाते हैं। और ऑन दी अदर हैंड एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल सेल्स के बाहर जाते हैं, ओके। अब डिवीजन के बारे में डिटेल आप मेरी प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। डिवीजन क्या होता है, इट इज़ ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में से अरोमा मतलब खुशबू चारों तरफ कैसे जारी होती है, उसमें कोई पर्टिकुलर एनर्जी तो चाहिए नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो रही है। क्यों, ताकि इंसेक्ट्स उसके पास आएँ और पॉलिनेशन हो, है ना। तो वो क्या हो रहा है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, तो इसीलिए हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें हमें किसी तरह की एनर्जी लगानी नहीं पड़ रही वो प्रोसेस करने के लिए।
ठीक है, जैसे अब हम अगरबत्ती जलाते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। उसमें कोई एनर्जी लगी कुछ करने के लिए? नहीं, वो अपने आप ही हुआ। तो वो इसीलिए इसको हमको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ऑस्मोसिस ऑल्सो कॉल्ड एज डिविजन ऑफ सॉल्वेंट्स। इसको एमसीक्यू में कैसे पूछ सकता है कि ऑस्मोसिस को हम और तरीके से क्या कैसे बोल सकते हैं, तो वो ऑप्शन में दे देगा, तो वो आएगा डिवीजन ऑफ सॉल्वेंट। तो आप क्या टिक करोगे वहाँ पे? डिवीजन ऑफ सॉल्वेंट्स। हाँ, मैं ये बता दूँ कि इन माई प्रीवियस लेक्चर मैंने कुछ शॉर्टकट्स यूज़ किए थे, अब इस वीडियो में बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे कि वो शॉर्टकट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं। आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ एग्ज़ाम में उनको यूज़ मत करना, ठीक है। लेकिन आप अपने नोट्स के लिए, ताकि आपको रिमाइंड कर सके, तो आप इन शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि W/C है, इसको मैं क्या लेती हूँ, ये विच है, ठीक है। एक ये डॉट ऊपर दो नीचे, ये क्या है हमारा देयरफॉर। ये डॉट ऊपर एक नीचे, मतलब जस्ट का रिवर्स, ये क्या बन गया? बिकॉज। ठीक है। BCZ, इसको भी मैं बिकॉज ही लिखती हूँ। TYM मतलब टाइम। ये 2 L है, लिख रहे 2 L या फिर स्मॉल है, जो भी आप करेंगे। ये क्या है हमारे? विल, इसको मैं विल की तरह डिनोट करती हूँ। SOL और उसके ऊपर N, ये क्या है? सोल्यूशन। ये क्या है? कंसंट्रेशन। CON, C ऊपर कंसंट्रेशन। F के ऊपर N, ये क्या है? फंक्शन। ये AMT मतलब अमाउंट। तो ये शॉर्टकट्स मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्लीज़ एग्ज़ाम में इनको यूज़ मत करना, ठीक है। तो जब जो मेरी फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें भी मैंने शॉर्टकट्स यूज़ किए होंगे, तो प्लीज़ गाइस डोंट गेट पैनिक। और कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ सेक्शन में जो भी डाउट हो वो उनको मेंशन कर देना। आई विल सॉर्ट आउट एज सून एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट विद द सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जब न्यू सेल्स बनती हैं हमारी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है। इसको हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्स, हमारी नई सेल बनने की प्रोसेस को या फिर न्यू सेल की फॉर्मेशन को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अब जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे बनेंगी? ऑब्वियस है, इन ऑर्डर टू grow to replace old dead and injured cells and form gametes required for reproduction। ये जो सेल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? या तो इसको ग्रो करना होगा, या फिर जो पुरानी डेड सेल्स हैं जो मर गई हैं, जो इंजर्ड मतलब जो जख्मी हो गई हैं, जो मतलब अभी काम करने के लिए प्रॉपर नहीं हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए एक्चुअल में हमारा सेल डिवीजन होता है। ठीक है। तो वो कैसे होगा? रिप्रोडक्शन से होगा, ऑब्वियस है। तो इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं सेल डिवीजन को, दैट इज मिटोसिस एंड मियोसिस। अब इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं बाय डिफरेंशिएट देम। ओके, तो व्हाट इज मिटोसिस? मिटोसिस क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी सिंगल सेल है वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? इन केस ऑफ द मियोसिस a cell divide twice to produce 4 cells containing half the original amount of genetic information। इसमें क्या होता है, एक सेल क्या होती है 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, लेकिन मियोसिस में क्या होगा, वो जो सेल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 या फिर इसको हम बोल सकते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या था, मिटोसिस में सिंगल सेल क्या हुआ 2 पार्ट में डिवाइड हुई, तो क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उसमें। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ कि जब 4 पार्ट में डिवाइड हुए तो ऑब्वियस है, और उसके लिए क्या होता है कि हमें दूसरा मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होती है ना। तो इसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल और फीमेल के केस में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन हमें स्पर्म ओवम चाहिए होता है, क्या होता है, तो उसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वेरी करेंगी। तो सेम मियोसिस में भी क्या होता है कि जब एक सिंगल सेल 4 पार्ट में डिवाइड होगी तो क्या होंगी, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच होंगी नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हाफ हो जाएंगी एज कम्पेयर टू मिटोसिस, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया? वॉल्टर फ्लेमिंग ने, वॉल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मियोसिस को किसने डिस्कवर किया? ऑस्कर हर्टविग ने, ठीक है, ऑस्कर हर्टविग ने। अब मिटोसिस का मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ करना, मतलब अपने आप को ग्रो करना, डेड सेल हैं जो इंजर्ड सेल हैं उसको रिपेयर करना, एंड ऑल्सो यूज फॉर सेल रिप्रोडक्शन, मतलब सेल रिप्रोडक्शन में भी हमारा ये मिटोसिस हेल्प करता है। ऑन दी अदर हैंड मियोसिस क्या है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी
बाय द सेलुलर रिप्रोडक्शन। इसका मेन एम क्या हो गया, मैंने बताया था कि जैसे कि सेल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ऑब्वियस है उसके क्रोमोसोम्स मैच नहीं होंगे, उसकी हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी उनमें, तो क्या हुआ, डाइवर्सिटीज़ आ रही हैं, मतलब वेरिएशंस आ रही हैं। वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारा मियोसिस की वजह से। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ऑन दी अदर इसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। मिटोसिस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं कि इसमें हमें कोई दूसरा चीज़ नहीं चाहिए, दूसरा पार्ट नहीं चाहिए होता रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, वाई वी कॉल इट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें हमें दूसरे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मेल और फीमेल है, वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे उन्हें क्या होता है, मेल का हमें स्पर्म चाहिए होता है, फीमेल का हमें ओवम चाहिए होता है, तो दोनों फ्यूज्ड होने के लिए ताकि हमारा रिप्रोडक्शन हो सके, तो हमें दूसरे चीज़ की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब उसको हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो इसीलिए हमको बोलेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो सेल खुद ही ब्रेक हो जाती है, इसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। दे अकर इन सोमेटिक सेल्स, ये क्या होता है, हमारे सोमेटिक सेल्स में होती है। ये हमारा क्या है, दे अकर इन रिप्रोडक्शन सेल। एनी सेल ऑफ द बॉडी सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल, मतलब कोई भी सेल, बॉडी की कोई भी सेल, उसको हम सोमेटिक सेल बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन आ जाएगा, स्पर्म और एग सेल को छोड़ के, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में समझाया था मैंने, जो सेल है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गई इससे, ठीक है, अपने आप खुद ही, लेकिन ये है, ये देखो 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इस बाय सिंपली दिस डायग्राम यू कैन डिफ्रेंशिएट मिटोसिस एंड मियोसिस। आपको डायग्राम से हेल्प समझ में आ गया होगा इजीली, जो मैंने अभी आपको डिफ्रेंशिएट किया मिटोसिस और मियोसिस के बारे में, ठीक है। एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन माय कमेंट सेक्शन। और तुम मुझे इस इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे भी कोई भी डाउट हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। द लिंक्स आर मेंशन इन माय अबाउट सेक्शन। थैंक यू। So guys, like and subscribe to my YouTube channel.